हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये और एक वीडियो मैं लेके आई हूँ जो हमारे टूर का वीडियो है सिलारी गेट का, जो पेंच नेशनल पार्क में है। जैसा आप जानते हैं, पेंच नेशनल पार्क के ये जो है दो स्टेट्स में बटा हुआ है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मैं आज महाराष्ट्र की बात करूँगी। महाराष्ट्र में 6 गेट्स हैं पेंच नेशनल पार्क में जाने के लिए, सफारी करने के लिए। 2 बहुत ज़्यादा फेमस है, एक चोरबावली और एक है सिलारी गेट। हम लोग आज आए हैं सिलारी गेट में। मैं इसकी आज सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी। हम लोग कहाँ रुके थे उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सिलारी, ये जो सामने से रोड जा रहा है, ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है जो मैं जूम करके बता रही हूँ, यहाँ से सफारी स्टार्ट होती है। तो ये एंड पॉइंट है, इसके आगे आपको अलाउ नहीं है जाना। आज हम जो आए हैं सिलारी गेट पे, ये है अमलतस। ये है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र का गेस्ट हाउस। बेसिकली 4 गेस्ट हाउस हैं इनके पेंच नेशनल पार्क में, जो आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे। चोरबावली में एक है, सिलारी में एक है और 2 दूसरे गेट में है। ऐसे 4 गेट्स में 4 फॉरेस्ट के गेस्ट हाउसेस हैं। आज हम लोग रुके हैं सिलारी में। तो सिलारी का जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है उसका नाम है अमलतस। हम यहाँ अमलतस में रुके हैं। ये आपको मैं बाहर का व्यू बता रही हूँ, यहाँ से अमलतस का एंट्रेंस है। तो जैसा आप समझ पा रहे होंगे, अमलतस का कैंपस और सिलारी का जो सिलारी सफारी, जो जंगल पेंच सफारी जो सिलारी गेट से स्टार्ट होती है, वो उसका पॉइंट सेम कैंपस के अंदर है। तो मुझे अगर सफारी करनी है और मैं अमलतस में रुकी हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर 10 कदम चल के सफारी एंड पॉइंट के पॉइंट तक जा सकती हूँ, जहाँ पे मुझे अपना व्हीकल रखना होगा और वहाँ से उनकी जीप में जाना होगा। अमलतस, यहाँ जो सिलारी जाने के लिए नागपुर से हम निकले थे, 70 किलोमीटर्स है, 1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे। ये हमने रास्ता फॉलो किया, नागपुर, कामठी, मनसर, पौनी एंड पौनी से लेफ़्ट लेना है। अंदर 6-7 किलोमीटर अंदर है सिलारी गेट। यहाँ तक आपकी खुद की कार आराम से आ सकती है। रोड बना हुआ है, प्रॉपर रोड है। तो जो पौनी से आप लेंगे लेफ़्ट, पौनी एक छोटा सा गांव है, वहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो सिलारी तक बफर जोन है, जंगल से ही आपको आना है और बफर जोन से आप आते हैं। तो उस बफर जोन में यहाँ साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ साइकिल के कुछ नॉमिनल रेट्स हैं, वो आप ले सकते हैं और वहाँ से साइकिलिंग आप बफर जोन में कर सकते हैं। अमलतस की बुकिंग हम लोगों ने की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट से। अपना प्रोफाइल बना लेंगे वहाँ पे और फिर लॉगिन करने के बाद में आपको सिलारी गेट दिख जाएगा, अमलतस दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाया है वहाँ देख रहे हैं, वहाँ से आप अमलतस का बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रूम्स हैं और अभी और रूम बने हुए हैं। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, लेफ़्ट साइड में 4 रूम्स बने हुए हैं। ये मड से बने हुए हैं और मड रूम है, मड हाउस जैसे बोलते हैं हम। इसका नाम दिया है इन्होंने इकोजी हट। इकोजी हट 4 बने हुए हैं। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू था, इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग इसकी 1 साल से बंद थी। ऑफलाइन आप आके बुक कर सकते थे, ऑनलाइन बुकिंग बंद थी क्योंकि यहाँ काम शुरू था काफ़ी कुछ। ये देखिए इकोजी हट, मैंने इकोजी हट पे फोकस इसलिए किया है क्योंकि इकोजी हट लोग प्रेफर कर रहे हैं। मड हाउस है ये, मड हाउस में रहने का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने लॉन वगैरह बनाया हुआ है, तो ये सब काम के लिए इन्होंने 1 साल ऑनलाइन बंद किया था। तो ऑफलाइन यहाँ पे आके रन टाइम पे आप बुक कर सकते थे जैसे उन्होंने हमें बताया, पर ऑनलाइन बुकिंग बंद थी। हम आए हैं नवंबर में, तो ऑनलाइन ही बुक करके आए हैं। अक्टूबर से ऑनलाइन बुकिंग इनकी स्टार्ट हो गई है। हम आए थे सैटरडे, दिवाली वाले के 2-4 दिन पहले ही हम लोग यहाँ आए। नागपुर से पास में है तो 1 दिन के लिए हम लोग यहाँ आए। फिर भी यहाँ काफ़ी लोग थे, अमलतस में काफ़ी बुकिंग थी और ये बहुत बड़ा कैंपस है। दूर दूर बने हुए हैं इसके सारे जो रूम्स हैं। एक रूम है और फिर थोड़ा गैप लेके दूसरा रूम है, तो हर 2 रूम में देखिए गैप है बीच में, चिपके रूम नहीं है। हर रूम के सामने इन्होंने लॉन और एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है
तो वो भी एक बहुत प्लेजेंट और अच्छा है, साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है इन ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। हम जब गए तब यहाँ पे काम वाले लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, कचरा उठा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, मतलब गंदगी नहीं है। गवर्नमेंट का नाम बोले ही तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि गंदगी होगी या उतना साफ़ नहीं होगा या हाइजीनिक नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट हम लोगों ने MTDC जो सिलारी जो गेट है उससे थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ यहाँ पे सिलारी सफारी पॉइंट से थोड़ा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग घूम रहे थे, क्योंकि सफारी तो हमारी पहले दिन शाम को हो गई, तो MTDC हमें देखना था। बुकिंग के टाइम हम MTDC और अमलतस में काफ़ी कंफ्यूज थे क्या बुक करें, पर एक बार जब MTDC देख लिया उसके बाद हम लोग काफ़ी खुश थे कि अमलतस वॉज अ गुड डिसीजन। अमलतस का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू MTDC, और MTDC में अभी काफ़ी काम चल रहा है, मतलब नवंबर 2024 में वहाँ काफ़ी काम चल रहा है रिनोवेशन का, तो उतना मेंटेन अभी तो नहीं था, झूले वगैरह थोड़े टूटे हुए थे। यहाँ तो बहुत बड़ा बच्चों के लिए प्लेइंग गार्डन है, अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सब बच्चे गार्डन बड़ा है, लॉन एरियाज़ है, झूले काफ़ी हैं, मेंटेन्ड है झूले, कोई टूटे नहीं हैं, सारे झूले मतलब वर्किंग कंडीशन में हैं। आप सामने देख सकते हैं, मैंने वीडियो इसीलिए निकाला है उन लोगों के लिए जो बच्चों वाले हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, तो बच्चों का टाइम कैसे स्पेंड होगा ये दिखाने के लिए मैंने वीडियो झूलों का भी लिया हुआ है और इस गार्डन का लिया हुआ है। क्योंकि हम बच्चे वाले पहले कंसर्न रहते हैं कि बच्चों का वहाँ टाइम पास कैसे होगा या बच्चे बोर हो गए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा भी यही कंसर्न रहता है। तो सारे झूले अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी सारे झूले एक इस तरफ है और एंड ऑफ द कैंपस मैं आगे भी दिखाऊंगी आपको, उस तरफ भी झूले और लॉन एरिया है। तो ये इकोजी हट जो आपको 4 दिखा है उसके सामने पूरा बच्चों का खेलने का प्ले एरिया है, इनका एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर है, तो दूर दूर इन्होंने ऐसे हट टाइप बनाया हुआ है, तो ये जो फीलिंग भी है ये बहुत अच्छी है, हट वाली फीलिंग, गाँव वाली फीलिंग। इसी के सामने यहीं पे लग के एक छोटा सा गांव भी है, तो वहाँ से वर्कर्स लोग काफ़ी वहाँ से भी आते हैं, छोटा सा गांव है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हम लोग इतना शहर में रहते हैं और कॉन्क्रीट लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि फॉरेस्ट जाओ, रुको, गांव में जाओ, गांव देखो तो अच्छा लगता है, शांति लगती है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा शांति प्रिय इंसान है, हमें बहुत ऐसे हौश पौश लाइफ, क्योंकि हम दिल्ली, पुणे, मुंबई, नागपुर इन सिटीज़ में ही अभी तक रहे हैं काफ़ी सालों से, तो अब लगता है कि अब ऐसे शांत एरिया में जाया जाए। अब तो ऐसा लगता है कि पोस्टिंग भी छोटे एरिया में हो जहाँ बहुत शांति हो। तो हम मेरे जो आप वीडियोस देख रहे होंगे उसमें नेशनल पार्क के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, क्योंकि हमें जंगल में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम जब भी बुकिंग करते हैं तब फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस की या फिर गवर्नमेंट के, वहाँ के गवर्नमेंट के कोई गेस्ट हाउसेस हैं उनके बुकिंग करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्राइवेट रिसोर्ट। एक तो वो सस्ता होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो फॉरेस्ट एरिया में होता है, मतलब वो जो जंगल वाली फीलिंग है वो इनके रिसोर्ट में रह के ही आती है। बाकी आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या किसी सिटी में घूमने जा रहे हैं वहाँ तो हम प्राइवेट होटल्स करते ही हैं, पर जब भी फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं तो ये हम लोग, ये सामने जो आपको दिख रहा है 2 टेंट हाउस है यहाँ पे अमलतस के, ये दोनों टेंट हाउस हम लोगों ने बुक किए थे एक दिन के लिए। 4 लोग गए थे तो 2 लोग एक रूम में। सबसे ज़्यादा स्पेशियस ये टेंट हाउस ही है। जो वॉशरूम्स हैं इनके काफ़ी साफ़ हैं, सारे रूम्स में नए गीज़र्स लगाए हुए हैं तो गर्म पानी भी आता है। टॉयलेट, बाथरूम, बेसिन एरिया तीनों ही अलग है। ये AC है यहाँ पे। इस कैंपस में स्विमिंग पूल नहीं है, तो आपके बच्चों को स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा यहाँ पे अमलतस में। सामने जो दिख रही है वो वो यहाँ की अमलतस की कैंटीन है, वेज नॉन वेज दोनों ही आइटम्स मिलते हैं। ये जो सीधा रास्ता जो दिख रहा है आपको, बस ये सीधा मैं जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी आगे कि राइट साइड में ही सफारी का पॉइंट है जहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ पार्क की जाती है और वहाँ से जीप में बैठ के उनको सफारी स्टार्ट की जाती है। तो ये मॉर्निंग सफारी, क्योंकि 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मॉर्निंग सफारी के लिए लोग गए हैं। 6 बजे से यहाँ पे भीड़ आना शुरू हो जाती है। हम उठे, देखा 7 बजे तो लोग आ गए थे और सारे लोग चले गए थे, एकदम सुनसान था। ये है कैंटीन, हाइजीनिक, साफ़ सुथरी, टेस्टी, खाना टेस्टी था।
नॉन वेज वेज सब मंगाया, अंडा मंगाया, सब कुछ बढ़िया टेस्टी था। नाश्ते में बेसिक नाश्ता सब कुछ था, आपको इडली डोसा वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी गिने चुने जो होते हैं लोग यहाँ फॉरेस्ट हाउस में जो लोग आते हैं बुकिंग के लिए, वो गिने चुने होते हैं 20-50 लोग। तो ये लोग बहुत लिमिटेड ही ब्रेकफास्ट आइटम रखते हैं, जैसे पोहा, मैगी, उपमा वगैरह बेसिक जो है वो मिल जाता है। अब मैं जो आगे जा रही हूँ, मैं सीधे आई, आपको इकोजी हट्स दिखाया, हम जहाँ रुके थे वो टेंट हाउस दिखाया, उसी रास्ते से सीधे आए हम लोग। तो आप राइट साइड पे देखिए, ये लोगों की सारी गाड़ियाँ पार्क है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमलतस का कैंपस और ये सफारी का जो सिलारी गेट का सफारी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक ही कैंपस में है। आपको अंदर जब से जाना है और बस आपका ये सफारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लोग बाहर रुके थे, प्राइवेट रिसोर्ट्स में रुके थे, या नागपुर से सुबह 4 बजे उठ के यहाँ मॉर्निंग सफारी के लिए आए हुए होंगे, आसपास से आए होंगे, तो यहाँ पे सुबह रख सकते हैं। बाकी हम लोग तो आराम से, मतलब अगर आपको रुकना है एक दिन के लिए तो अमलतस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। एमटीडीसी से भी बेस्ट ऑप्शन है। 4 इकोजी हट, 2 टेंट हाउस और उसके सामने इकोजी के सामने कुछ जो मड हाउसेस थे, उसके बाद में ये है इको डिलक्स रूम्स 10 है। ये यू शेप में आपको बता रही हूँ मैं, इको डिलक्स कॉम्प्लेक्स। ये भी स्पेशियस है, कोई भी रूम यहाँ के कंजस्टेड नहीं है। और यहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं, पानी वगैरह डाल रहे थे, लॉन बना रहे हैं यहाँ पे अच्छा। और ये झूले भी अच्छे हैं, टूटे एक भी झूले नहीं है, यहाँ भी बच्चे खेल सकते हैं। ठंडी में सुबह सुबह की जो धूप आ रही है, और हम लोगों ने धूप को 1 घंटे सेका है, बढ़िया एंजॉय किया है। ये अपना अलग एक्सपीरियंस था। हम लोगों को यहाँ पे एक जो टाइग्रेस है उसके 3 बच्चे जो 1-1 साल के हो चुके हैं, तो हमें 4 टाइगर देखने मिले कल इवनिंग के सफारी में। बाइसन, सांबार, वाइल्ड डॉग, डियर, पिकॉक और बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स, बहुत मकड़ी है यहाँ पे, काफ़ी स्पाइडर्स हैं, आपको हर जगह दिखेंगी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। ये एक्सपीरियंस सिलारी का बहुत अच्छा था, मुझे नहीं पता था, मतलब हम लोग इतना एक्सप्लोर नहीं किए थे पहले। सिलारी आप ज़रूर जाइए। यहाँ पे रायपुर से, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नियर बाई स्टेट्स हैं, तो यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ आई थी। रायपुर से काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी गाड़ियाँ रायपुर से थी, नागपुर से काफ़ी थी, आसपास के एरिया से काफ़ी थी। तो 1 दिन का टूर यहाँ का आपका बनता है। बिल्कुल आइए, बहुत हौश पौश पे मत आइए आराम से 1 दिन रुकिए, मॉर्निंग सफारी करिए। आस पास यहाँ पे रामटेक है, 2-3 मंदिर भी हमें रास्ते में दिखे, तो वहाँ जा सकते हैं आप। तो 1 या 2 दिन का टूर आराम से हो सकता है। यहाँ आसपास प्राइवेट रिसोर्ट्स हैं जो अपने अपने एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी प्रोवाइड करते होंगे। ये प्राइवेट रिसोर्ट का ये लोग नहीं, फ्लाइंग कोलितमारा, ये किसी प्राइवेट एडवेंचरस पॉइंट के बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ काफ़ी प्राइवेट रिसोर्ट्स हैं। आप पौनी से लेफ़्ट लेके जब 7 किलोमीटर अंदर आते हैं सिलारी गेट तक, तो रास्ते में आपको काफ़ी बोट्स दिखेंगे प्राइवेट रिसोर्ट्स के, अच्छे भी होंगे। वो हमारे फैमिली मेम्बर एक प्राइवेट रिसोर्ट में गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो अब वो अराउंड एक रूम का 10 to 12,000 था, बेसिक था रूम, उन्होंने जितना फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, तो उसके हिसाब से तो हमारा बहुत अच्छा था। मतलब फॉरेस्ट का जो हम लोग कंपेयर किया, वो हमसे 1 महीने बाद में गए थे, तो बस वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह था और बुफे वगैरह की सर्विस है। तो यहाँ पे आपको खाने के लिए पे करना होगा, पर एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस जो है जंगल में रहने का एक अलग है, और एक प्राइवेट होटल में अलग रहने का वो एक अलग है। हम तो बेसिकली एकदम सिलारी गेट के पास ही वहीं पे रुके हुए थे। बस ये कैंपस में सुबह हम लोग पूरा घूमे। सुबह की सफारी हमने नहीं की क्योंकि हमें मिली ही नहीं। कल शाम की सफारी की, तो हम पूरा सुबह घूम रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये पूरा कैंपस सीधा अगर जाएंगे तो एमटीडीसी का रिसोर्ट, एमटीडीसी से अमलतस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा है कैंपस, इसका काफ़ी बड़ा है और रॉ है, मतलब रॉ टाइप का। यहाँ पे सब कुछ कंक्रीट नहीं किया गया है, मिट्टी से रखा हुआ है, तो रॉ टाइप की फीलिंग है सबका। अच्छा बढ़िया है, मतलब ऐसा ही चाहिए मुझे। तो थोड़ा सामने जाएंगे तो मैं अभी आपको आगे ऐसे वीआईपी रेस्ट हाउस बताऊंगी जहाँ पे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रुक सकते हैं, डीएफओ रेंजर वगैरह। आई विश मैंने फॉरेस्ट की कोई एग्ज़ाम क्लियर की होती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की।
तो मैं भी उस रेस्ट हाउस में रहती, ये अलग से बुक नहीं करना पड़ता। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। तो वो लोग तो कहीं भी मतलब किसी भी जंगल में जाएँ तो रेस्ट हाउस में रुकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी पूरी फैमिली। और सर्विस जो मिलती है अलग, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट के गार्ड्स होते हैं तो अब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। तो ये था ओवरऑल पूरा अमलतस का हमारा एक्सपीरियंस। अमलतस सिलारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम फिर से आएंगे मोस्टली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नागपुर से बहुत पास में है, इतने पास 70 किलोमीटर पे, तो आराम से आ सकते हैं। सुबह आके शाम को जाना चाहे वो भी कर सकते हैं, एक दिन रुकना चाहे वो भी कर सकते हैं। हम लोग तो हर जगह फॉरेस्ट एरिया में आराम करने ही जाते हैं, उसको फील करने जाते हैं, ऑक्सीजन लेने जाते हैं। तो एक दिन मिनिमम रुकते ही हैं, हौश पौश पे नहीं जाते कि सुबह जा रहे हैं भागो भागो और शाम को आ रहे हैं भागते हुए, ऐसा नहीं करते हैं। रेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेवल यहाँ ज़्यादा होता है तो भाई ऑक्सीजन अपने लंग्स में खींच लेते हैं जितना मिल सके, क्योंकि शहरों में तो ऑक्सीजन, और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो आपको पता ही है कि पोल्यूशन का हाल क्या है, यहाँ तो लंग्स की तो हालत ही ख़राब है। तो अगर आप किसी छोटे एरिया में हैं, छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, तो सच में यू गाइस आर लकी वन कि आप लोगों को वहाँ रहने का मौका मिल रहा है। कुछ लोग हैं हम जैसे लोग जो चाहकर भी नहीं रह पाते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। बाकी मैं ओवरऑल अमलतस के रूम्स के बारे में जल्दी बता देती हूँ। रूम्स अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, स्विमिंग पूल नहीं है, बच्चों के लिए दूध वगैरह सब मिल जाता है। अपनी स्लीपर्स लेके जाइए, ब्लैंकेट भी ठीक था, क्लीन था, बट स्टिल ओढ़ने वगैरह के लिए अपना सामान अगर लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कार में रख ले ब्लैंकेट या ओढ़ने की चादर। बाकी साफ़ सुथरा तो सब कुछ था, गंदा कुछ भी नहीं दिखा। चादर, बेडशीट वगैरह सब कुछ साफ़ थी। अंदर एसी अवेलेबल है यहाँ पे, तो गर्मी का भी कोई टेंशन नहीं है। हाइजीन है, खाने में सब कुछ अच्छा है, टेस्टी है, नॉमिनल प्राइस है। इसकी बुकिंग आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाती है। यहाँ तक आने का जो पूरा रास्ता है वो पक्का है, आप आराम से, मतलब कोई कच्चे रास्ते से आपको आना नहीं है, सीधा पक्के रोड से पौनी जो गांव है उससे लेफ़्ट लेके अंदर आना है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैप आपको सही सीधा रास्ता आपको बता देता है। और क्योंकि बफर जोन में है तो कोई ऐसे जंगली जानवर का ऐसा डर नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी लोग आए थे, हम लोगों ने देखा। ये यहाँ की कैंटीन है, तो आप कैंटीन भी दिखा देती हूँ। साफ़ सुथरी कैंटीन है, मेंटेन कैंटीन है। ये शायद किसी को दी होगी, थर्ड पार्टी को किसी को दी होगी, तो इसलिए इतनी साफ़ सुथरी है। थर्ड पार्टी वेंडर मैनेज करते हैं इसे। सब कुछ हाइजीनिक है, गर्म पानी, गर्म दूध, उबला दूध, बच्चों के लिए दूध, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आपके रूम तक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मकड़ी आ जाए, जैसे हमारे बाथरूम में मकड़ी आ गई थी, तो मकड़ी वगैरह आ जाए तो तुरंत ये लोग आ जाते हैं मारने, स्प्रे वगैरह मार के मकड़ी को हटाए। तो सर्विस भी काफ़ी फास्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि गेस्ट हाउस है और गवर्नमेंट का है तो स्लो है, सर्विस काफ़ी फास्ट है। जो मैं आपको बोल रही थी रेस्ट हाउस वीआईपी लोगों के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के लिए ये रेस्ट हाउस है, 2 BHK है, काफ़ी अच्छा है। किचन भी है इसमें, हॉल है, डाइनिंग टेबल है, 2 रूम है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस हुआ। और ये हुआ टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये दो ही टेंट है, और मुझे लगता है सारे रूम्स में, इकोजी हट में और इको डेलक्स रूम्स में और टेंट में, टेंट सबसे ज़्यादा स्पेशियस लगा। सब काफ़ी स्पेस है उसमें, एसी और रूम्स, ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस है टेंट। 2 ही टेंट है। स्टार्टिंग में जैसे बताया था वाघाची कथा, मतलब एक टाइगर का स्टार्टिंग फेज़ पैदा होने के बाद से एंडिंग फेज़ तक, यहाँ 4-5 फेजेस बताए हैं कैसे टाइगर। और यहाँ पे जो सारी फ़ोटोज़ हैं ये सिलारी, जो सिलारी गेट से पेज में जाते हैं, इसी की है। पीछे जो आपको बैनर दिख रहा है ये यहीं का नेशनल पार्क का है। और ये है, यहाँ पर भी अभी फॉर्चुनेटली ऐसे ही 3 बच्चे हुए हैं, अब थोड़े बड़े हुए हैं। वो यहाँ की फ़ोटोज़ हैं। ये जो फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ मैं, ये इंटेंशनली आप लोगों को दिखाने ली है मैंने। ये सिलारी की ही फ़ोटोज़ है जो फोटोग्राफर्स ने यहाँ पे गिफ्ट की हुई है और यहाँ डिस्प्ले की हुई है। कैसे टाइग्रेस अपने बच्चों को बड़ा होना सिखा रही है, थोड़े उसके
बच्चे बड़े हुए तो ये 2-3 महीने के हैं, थोड़े और बड़े हुए तो ये 7-8 महीने के हैं। और कैसे लड़ना सिखाती है टाइग्रेस अपने बच्चे को, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। और कैसे उसके बच्चे वो बड़े हो जाते हैं। और इस फेज़ में हम लोगों ने यहाँ पे सिलारी में 3 बच्चे और उसकी मॉम ऐसे चारों को जाते हुए दिखा। तो पहली बार मैंने अपने लाइफ में पहली बार ऐसे 4 टाइगर्स सामने अफरन इतने पास से देखे। तो आप मतलब शौकीन हैं इन सब चीज़ के तो आप सिलारी ज़रूर जाइए। इकोज़ी हट का अंदर से मैंने रिक्वेस्ट करके उनको एक खुलवाया है आप लोगों के लिए ही। ये देखिए मड से बना हुआ है। ये है इनका अंदर से रूम, स्पेशियस है, बेसिक एंड स्पेशियस। ये टेंट हाउस और इसमें 200-400 का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं। अगर वो 1600 का है तो 2000-2200 का ही होगा। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा रॉ है, मिट्टी से बना हुआ। बाथरूम भी ठीक है, गीज़र वगैरह है यहाँ पे, नए गीज़र्स। मुझे तो सारे रूम्स में नए गीज़र्स दिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पानी वानी का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पानी पीने का भी पानी और ऐसे नहाने वगैरह का पानी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनके अलग अलग टैंक है इकोज़ी हट में। ये चारों जो हट है इकोज़ी में तो अलग अलग अपनी अपनी टैंक, वाटर टैंक है ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लीजिए आप आपके आने के लिए। इसके बाद मैं बोलना बंद करूँगी और आप कुछ वीडियोस जो जंगल के हैं वो देखेंगे, शॉर्ट वीडियोस। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। और जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ आप लोगों को करना चाहिए या जाना चाहिए वो ही आपसे शेयर करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें, मतलब मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। तो चलिए लेट्स स्टॉप, मैं बातें बंद करती हूँ। आप ये वीडियो एंजॉय करिए। ये है बाइसन, बहुत सारे बाइसन दिखे हमें रोड पे, बहुत बड़े होते हैं भैंस से भी। और ये हमारा एक सेशन चल रहा है, जुए निकालने का सेशन और खाने का भी। जुए निकालो एंड खाओ आराम से, धूप में बढ़िया। बंदर के बच्चों के साथ में जुए निकालने का सेशन कर रहे हैं। जब तक हम सफारी करके आते हैं तब तक इनका ये सेशन शुरू होगा। और ये है मॉर्निंग व्यू में बिल्कुल पास से हमें दिख गई है एक इट्स डियर, नॉट सांबार, डियर। धूप से ब्लॉक करून टाकला पकडून झाला गाडी